फिल्म वीर ज़ारा तो आप सब नहीं देखी होगी। किस तरह से एक हिंदुस्तानी लड़का एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में पड़ जाता है। पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आई होती है, फिर वो लड़का पाकिस्तान उससे मिलने जाता है, वहाँ अरेस्ट हो जाता है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो एजेंट है। रियलिटी में इसका रिवर्स हुआ है थोड़ा। एक लड़की है, यूट्यूबर है, वो जाती है, ट्रैवल व्लॉगिंग करती है वो, और उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी एजेंट से होती है। उसके प्यार में पड़ जाती है और वो इंडिया की सीक्रेट खुफिया खबरें पाकिस्तान पहुंचाने लगती है। आइए डिबंक करते हैं आज इस कहानी को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मिलते हैं ज्योति मल्होत्रा से। हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक 34 ईयर्स की ट्रैवल व्लॉगर हैं, जिनका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो 3,70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ खूब जोरों शोरों से आगे ग्रो कर रहा था। ज्योति खुद को नोमैडिक लियो गर्ल कहती थी और उनकी पहचान वो खुद जिस तरह से कहती थी वो सांस्कृतिक शांति दूत और एक एम्बेसडर के तौर पर थी। उनका एक ही मकसद था, वो वाला मकसद नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की आशा, दोस्ती का संदेश फैलाना, हिंदुस्तान पाकिस्तानी भाई बहन, भाई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। लेकिन मई 2025 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया था। उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे। तो कैसे एक छोटे से शहर की एक व्लॉगर अचानक से एक अंतरराष्ट्रीय जासूस बन गई। ज्योति मल्होत्रा उन बहुत कम व्लॉगर्स में से हैं जो इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं। रियली पाकिस्तान कौन घूमने जाता है, कहीं भी जा सकते हैं। भारत से पाकिस्तान जाकर वहां पे उन्होंने कई सारी खूबसूरत नजारे और वो भाईचारे वाले संदेश अपने कैमरे में कैप्चर करके व्लॉग बना के अपलोड कर दिए। और अब जब सबको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्ते नहीं अच्छे हैं, वहां से गोला बारूद फेंका जाता है, हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो आप जितने भी व्लॉग बना लीजिए, जितनी भी मीठी मीठी बातें कर लीजिए, रियलिटी सबको पता है। तो ये तो साफ साफ हो गया कि ये कुछ ग्रोथ के लिए और कंटेंट जो होता है, क्रिएटर्स जो इन्फ्लुएंस टारगेट करते हैं अपनी नीश एक उस तरह की ऑडियंस, उसके लिए थे। खैर ज्योति ये ट्रिक काम कर गई, उनके कंटेंट को दर्शकों ने खूब सराहा और देखते ही देखते ज्योति का चैनल लाखों लोगों तक पहुंच गया। जब ये कहानी सामने आई तब तक ज्योति के चैनल पर 487 वीडियोस थे, जिसमें से ज्यादातर ट्रैवल व्लॉग्स ही थे। वही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.32 लाख फॉलोअर्स हैं, जहां वो अपनी निजी जिंदगी की पिक्चर्स शेयर करती हैं। लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे कुछ और ही छिपा था, जिसका खुलासा मई 2025 में फाइनली हो गया। 15 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को एक हाई प्रोफाइल जासूसी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने पूरे भारत को हिलाया। लाखों करोड़ों लोग जो ज्योति को देखते थे, उनको ये सुनकर गहरा सदमा लगा कि किस तरह से एक इन्फ्लुएंसर से ट्रैवल व्लॉगर एक एजेंट स्पाई भी हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार ज्योति पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि उन्होंने भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट और सीक्रेटिव जो इन्फॉर्मेशन थी वो ISI के साथ शेयर की थी। जानकारी शेयर करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। अधिकारियों का यह भी दावा है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म पर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के ISI एजेंट्स को जानकारियां भेजती थी और पकड़ी ना जाए, इसलिए उन्होंने सारे कॉन्टैक्ट्स को फर्जी नामों से सेव किया था। ये कहानी शुरू होती है 2023 में, जब ज्योति दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीजा के अप्लाई करने के लिए गई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। दानिश एक पाकिस्तानी अधिकारी थे, जिन्हें बाद में भारत में जासूसी करने के आरोप में भारत सरकार ने निष्कासित कर दिया था। दानिश ही वो इंसान है जो उनके हैंडलर बने और उन्होंने उनकी पाकिस्तान की जो ये ट्रैवल व्लॉग्स वाली जर्नीज हैं, उनकी अरेंजमेंट करवाई। अगर पाकिस्तानी यात्राओं की बात करें तो ज्योति कम से कम 4 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। ये तो सिर्फ वो जानकारी है जो लोगों को उनके वीडियो से पता चली। आगे की जानकारियां एजेंसियों ने भी इकट्ठा करना शुरू किया। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने ISI एजेंट जैसे अली एहसान, शाकिर और राणा शहबाज से मुलाकात की, जिन्होंने उनके ठहरने का इंतजाम किया और उनसे ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल की जो इंडिया से भिजवाई गई। लेकिन ज्योति ने एक गलती कर दी, उन्होंने अपने पाकिस्तान वाले ट्रैवल व्लॉग्स में इन लोगों को कैप्चर कर लिया, जिससे वो एजेंसियों की नजर में आ गई। ऐसे एक वीडियो में ज्योति ने इफ्तार पार्टी में दानिश को अपने यूट्यूब ऑडियंस से मिलवाया था और दानिश को हिसार अपने घर पर खाने के लिए भी बुलाया था। बात यही खत्म नहीं होती। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति का पाकिस्तान एजेंट दानिश के साथ प्रेम संबंध भी था। ज्योति और दानिश इंडोनेशिया और बाली की ही साथ में ही गए थे, जिसकी झलक उन्होंने अपनी वीडियोस में भी दिखाई थी। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ज्योति की कोई मजबूरी थी कि वो ये सब करने के लिए मजबूर हुई, या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से इस साजिश में वो शामिल हुई? बताया जाता है कि ज्योति ने इस जासूसी नेटवर्क में अकेले नहीं थी, वो हरियाणा में और पंजाब में फैले एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी। ज्योति के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गुजाला भी शामिल हैं, जो मलेर कोटला की एक विधवा है, जिसे दानिश ने शादी का वादा देकर अपने जाल में फंसाया था। इंडियन एजेंसीज ने यह बात भी शेयर की है कि इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लोगों को इमोशनली और फाइनेंशियल लालच दिए
किए गए थे। ज्योति पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोप लगे हैं। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत उनके मोबाइल और लैपटॉप की जांच की जा रही है। अब वो पुलिस के कब्जे में। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों कि ज्योति की गिरफ्तारी दानिश के भारत से निकाले जाने के कुछ ही समय बाद हुई। ज्योति की गिरफ्तारी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तूफान ला दिया। उनके पुराने वीडियोस एक एक करके सामने आ गए और दिखाया गया कि किस तरह से ज्योति ब्रेन वॉश होकर ये सब कर रही थी। उनके 2025 में पाकिस्तान की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के साथ वाले वीडियोस में भी खूब व्यूज आए थे। वो बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि ज्योति सिर्फ एक मोहरा है और असली खेल कहीं और चल रहा है। यहाँ पर उनके पिता हरीश मल्होत्रा ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि ज्योति वैध तरीके से पाकिस्तान गई थी और उनका मानना है कि ज्योति को इस समय फंसाया जा रहा है। ज्योति का यूट्यूब चैनल जो अभी भी ऑनलाइन है उनके पुराने जीवन की याद दिलाता है। पाकिस्तान की संस्कृति की तारीफ करने वाले उनके पाकिस्तानी वीडियोस भी अभी भी उसी चैनल पे हैं और संदेह के घेरे में है क्या ये सब दिल से किया गया था या उनके हैंडलर के निर्देश के अनुसार पाकिस्तान की इमेज इंप्रूव करने के लिए करवाया गया था। ज्योति मल्होत्रा अपनी अगली कोर्ट की तारीख 22 मई 2025 का इंतजार कर रही हैं। क्या वो एक जासूस हैं या फिर किसी धोखे का शिकार हुई हैं? अब ये तो कोर्ट्स और एजेंसीज ही जज करेंगी, सोशल मीडिया पे इसका फैसला नहीं हो सकता। पर एक बात तो साफ है, कंटेंट क्रिएटर्स और स्पाइस के बीच की ये जो थिन लाइन थी ये कभी इतनी धुंधली नहीं थी। इस पूरी कहानी ने ज्योति को, उनके सब्सक्राइबर्स को और पूरे भारत देशवासियों को थोड़ा एक शक के घेरे में तो खड़ा किया है कि हम जिन्हें मोबाइल में देखते हैं क्या वो रियली कॉमन पीपल ही हैं। ये कहानी हमें ना कहीं उन फिल्मों की याद दिलाती है जिनमें सरहद पार जो लोग प्यार और धोखे के जाल में फंस जाते हैं। एक था टाइगर, पठान, इसमें तो दिखाते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां किस तरह से हेल्प कर रही है इंडिया की, पर यहाँ इंडिया की लड़कियां ही पाकिस्तान के सीक्रेट्स शेयर कर रही हैं। दोस्तों ऐसा एक पुराना केस 2012 और 18 के बीच में भी आया था। माधुरी गुप्ता जो इंडियन डिप्लोमेट थी वो वहां पे जाके एक पाकिस्तानी एजेंट के प्यार में पड़ जाती हैं और इंडिया के अगेंस्ट ही जासूसी करने लगती हैं। आपको एक न्यूज याद होगी। अगर आप चाहते हैं मैं माधुरी गुप्ता पे एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो डिबंकिंग की और मिलते हैं अगले डिबंक में अगले हफ्ते। और तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।